विजय के बाद पहली बार हम सब एकत्रित आए हैं। आप सबको मालूम नहीं है कि आपने कितना बड़ा काम किया है। आपको लगता है देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बन गए। इतनी बड़ी मात्रा में हमारे कार्यकर्ता विधायक बन गए, मंत्री बन गए। हमारे साथी शिवसेना, एनसीपी, सच्ची शिवसेना और सच्ची एनसीपी को भी विजय प्राप्त हुई, परंतु महाराष्ट्र के विजय के कई मायने। महाराष्ट्र की विजय ने 1978 से शरद पवार जी ने जो दगा फटका की राजनीति शुरू की थी, उसको 20 फुट जमीन में दफनाने का काम आप लोगों ने किया। उद्धव ठाकरे जी ने हमारे साथ जो द्रोह किया था, 2019 को विचारधारा छोड़ी थी और बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को छोड़ा था, झूठ फरेब कर मुख्यमंत्री बने थे। वो उद्धव ठाकरे जी को आपने उनकी जगह बताने का काम किया है। हमेशा के लिए 78 से लेकर 24 तक महाराष्ट्र अस्थिरता का शिकार रहा। वो अस्थिरता की राजनीति को समाप्त कर एक स्थिर रास्ते पर चलने का काम ये मजबूत देवेंद्र फडणवीस सरकार देकर आपने किया है। इसके साथ साथ हिंदुत्व और मोदी जी की विकास की राजनीति, ये सब हमारे विरोधी बाहें चढ़ाकर, बाहें फैलाकर राह देखकर बैठे थे कि लोकसभा के बाद महाराष्ट्र में हमारी विजय होगी। उनको इस स्वप्नों को चकनाचूर करने का काम आप सभी ने किया है। और भाइयों बहनों, मैं जब आया था 9,500 कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी। मैंने कहा था कई चुनाव ऐसे होते हैं जो राज्य को असर करते हैं और कई चुनाव होते हैं जो देश की राजनीति को बदल कर रख देते हैं। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, 25 साल के बाद इतिहास साक्षी बनेगा। आपका महाराष्ट्र का महाविजय वो देश की राजनीति को फिर से पटरी पर चढ़ाने का काम किया है। और ये महाविजय का शिल्पकार अगर कोई है तो मेरे सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे कार्यकर्ता है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं महाराष्ट्र की जनता को भी, समस्त देश के भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की ओर से मनपूर्वक अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं। क्या आपने फिर से एक बार इस देश में सिद्धांतों की राजनीति चलेगी ये तय कर दिया है। आपने फिर एक बार परिवारवादी राजनीति करने वालों को मुंह पर जोरदार चांटा लगाकर परिवारवाद को नकारने का काम किया है। और सबसे विशेष धन्यवाद मेरे महाराष्ट्र की लाडली बहनाओं का और किसान भाइयों का मैं मानना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये विजय के कई मायने हैं। एक चित्र मैंने देखा था, शरद पवार जी के पीछे एक बड़ा मैप था। वहां नॉर्थ महाराष्ट्र, कोंकण, वेस्ट महाराष्ट्र, वेस्ट विदर्भ, ईस्ट विदर्भ, मराठावाड़ा और मुंबई, ये सभी क्षेत्र बताए थे। और शरद पवार पत्रकारों को समझा रहे थे क्या क्या होगा। अब मैं शरद पवार जी को समझाना चाहता हूं कि क्या क्या हुआ। नॉर्थ महाराष्ट्र में 22 में से
21 सीट हमारी अगाड़ी जीती है भाई। कोंकण में 17 में से 16 सीटें, पश्चिम महाराष्ट्र में से 26 में से 24, वेस्ट विदर्भ में 17 में से 15, ईस्ट विदर्भ में 29 में से 22, मराठावाड़ा में 20 में से 19 और मुंबई में 17 में से 15 सीटें जीतने का काम आप सभी ने किया। आप सभी ने, कहीं किसी का टिकट कटा, कहीं किसी की महत्वाकांक्षा का पोषण नहीं हो पाया, फिर भी हमारे दोनों साथी दलों के लिए कमल को ही सर्वस्व मानकर शिवसेना और एनसीपी को भी जिताने का काम किया है और गठबंधन धर्म को मजबूत करने का काम किया है। इसलिए भी आपको बार बार बधाई देना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता ने तय कर दिया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी ही सच्ची एनसीपी है, वो तय कर चुका है। और जिन्होंने धोखा और विश्वासघात की राजनीति शुरू की वो शरद पवार जी, और अंतिम धोखा जिसने दिया वो उद्धव ठाकरे जी। दोनों को घर पे बिठाने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया है। महाराष्ट्र की जनता ने फिर से एक बार मोदी जी की विकास की राजनीति को उस पर ठप्पा लगाने का काम किया है। महाराष्ट्र की जनता ने फिर से एक बार सनातन संस्कृति और हिंदुत्व को महाराष्ट्र मानता है, इस पर ठप्पा लगाने का काम किया है। और भाइयों बहनों, अभी अभी 24 गया है। 24 का साल भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में बड़ा सुकनवंता साल रहा है। 24 के साल में ही हमारे नेता मोदी जी लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। 24 के साल में ही हमने हरियाणा में लगातार तीसरी बार विजय प्राप्त करी। 24 के साल में ही आंध्र प्रदेश में पहली बार एनडीए जीता। 24 के वर्ष में ही पहली बार ओडिशा में पूर्ण बहुमत की कमल फूल की सरकार बनी। 24 में फिर तीसरी बार सिक्किम में एनडीए जीत कर आया और 24 में फिर एक बार महाराष्ट्र में तीसरी बार हमें